एमएससी इतने पढ़े लिखे लोग हैं, अगर आप एवरेज एक्सपीरियंस की बात करें, एवरेज नॉलेज की बात करें, तो हमारे पास एक वर्ल्ड क्लास टीम। हम कहीं पर भी मैन पावर में कटौती नहीं करते, हम कहीं पर भी टेक्नोलॉजी में कटौती नहीं करते, हमारे बेस्ट ऑफ बेस्ट इक्विपमेंट्स हम लोग यूज करते हैं, हमारी पूरी सुरक्षा की व्यवस्था है। तो जो भी लोग इस तरीके की भ्रामक अफवाहें फैलाते हैं, वो बिना किसी अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए या बिना किसी बेस के करते हैं। आप देख रहे हैं खबरदार 24.com। अमरोहा जनपद के गजरौला में स्थित जुबिलेंट इंग्रीविया लिमिटेड में शनिवार को सामुदायिक सहभागिता बैठक का आयोजन किया गया। इसमें गणमान्य नागरिकों के साथ ही शिक्षकों, व्यापारियों, सभासदों, ग्राम प्रधानों, रिटायर्ड अफसरों के साथ ही समाज में सामाजिक कार्यों के लिए पहचाने जाने वाले प्रबुद्धजनों को आमंत्रित किया गया। जुबिलेंट के यूनिट हेड हिमांशु शुक्ला ने कहा कि जुबिलेंट शुरू से ही समाज सेवा के कार्यों में अग्रणी रही है। निदेशक जनसंपर्क सुनील दीक्षित ने कोरोना काल में जुबिलेंट द्वारा कराए गए कार्यों के विषय में बताया। बैठक में एचआर हेड अमित जोशी, डॉक्टर सुजिंदर सिंह फोगाट, देवेंद्र बंसल, सीएसआर के कार्यक्रम अधिकारी विकास सिंह, प्रसून अग्रवाल, रामप्रकाश गर्ग, विनीता गर्ग, डॉक्टर आशुतोष भूषण शर्मा, रमेश चंद्र शर्मा, हरजीत सिंह, बूंदी सिंह, नवनीत ग्रेवाल, श्रेया वर्मा आदि भी मौजूद रहे। संचालन शिक्षक डॉक्टर पृथ्वी सिंह ने किया। आइए आप भी देखिए जुबिलेंट के यूनिट हेड हिमांशु शुक्ला एवं निदेशक जनसंपर्क सुनील दीक्षित ने क्या कहा। खबरदार 24.com के लिए नवनीत अग्रवाल। जहां का चाहे कहिए कि रिसोर्सेस उस वहां के जो कि लैंड होती है या हमारा वाटर वहां का होता है, जो भी हम रिसोर्सेज यूज करते हैं, तो उस कम्युनिटी को हम रिटर्न में क्या देते हैं। ये आज किसी भी अच्छे संस्थान के लिए, किसी भी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बहुत ही गंभीर विषय है। हम जिस कम्युनिटी में ऑपरेट करते हैं, उस कम्युनिटी के प्रोग्रेस के लिए, वहां की ग्रोथ के लिए जितना हम कंट्रीब्यूट कर पाए वो कम होता है। इसी संदर्भ में जुबिलेंट भरतिया फाउंडेशन का निर्माण किया गया बहुत सालों पहले, और पूरी की पूरी एक टीम इस चीज को संचालित करती है। हमारा इंटरवेंशन 3 मेन मुद्दों पे होता है। पहला कि जैसा हेल्थ के बारे में कि आसपास की कम्युनिटी के हेल्थ रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उन हेल्थ रिक्वायरमेंट्स को हम कहां तक सपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा आता है हेल्थ के बाद एजुकेशन का, इस एरिया के, इस लोगों के विकास के लिए, क्योंकि सबसे बड़ा विकास एजुकेशन ही है। जो आप सेल्फ सपोर्टेड होते हैं या इंडिपेंडेंस आती है, वो आती है आपकी शिक्षा से। अगर आप शिक्षित हैं, आप खुद अपने पैरों पर खड़े हैं, आप खुद की रोजी रोटी कमा सकते हैं, उससे बड़ी कोई चीज नहीं। तो एजुकेशन के क्षेत्र में भी हमारा काफी इंटरवेंशन है, हम काफी सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ में पार्टनरशिप करते हुए, उनकी जरूरतों को समझते हुए, हम एक प्राइवेट कंपनी होते हुए भी अपना योगदान देते हैं। और तीसरा है इस क्षेत्र की लाइवलीहुड, रोजी रोटी जो होती है, उस पर भी हमारा काफी फोकस रहता है और काफी इंटरवेंशन करते हुए हम अपना पूरा सहयोग देते हैं। इन 3 विषयों को हम लोग सीएसआर के तहत या कम्युनिटी डेवलपमेंट के तहत हमारी पूरी डेडिकेटेड टीम कवर करती है। आने वाले 2 प्रेजेंटेशंस में, पहला प्रेजेंटेशन में मैं कवर करूंगा इस ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हमारी क्या व्यवस्था है, हम कितने अच्छे तरीके से अपने चीजों को करते हैं। देखिए, केमिकल के बारे में गाली देना बहुत आसान है। कहीं पर भी आप सुनिए, हर आदमी कहेगा पेस्टिसाइड्स बेकार होते हैं, फर्टिलाइजर्स बेकार होते हैं, केमिकल्स बेकार होते हैं। ठीक है, मान लिया, चलिए बेकार होते हैं, लेकिन क्या इनके बिना जीवन है, संभव है? शायद नहीं। इसकी जानकारी कितने लोगों? अगर हम फर्टिलाइजर, आज यूरिया के बारे में, आज इनके बारे में बात करते हैं, फर्टिलाइजर बंद कर दीजिए, चलिए बंद कर दीजिए। आपको लगता है कि ये पॉपुलेशन जो अर्थ पे है, 7 अरब लोगों का फूड बिना फर्टिलाइजर यूज के आ सकता है? नहीं आ सकता। आपकी आधी से ज्यादा जनता भुखमरी की कगार पे है। इसलिए फर्टिलाइजर जरूरी है। अगर आप बात करिए पेस्टिसाइड्स की, पेस्टिसाइड्स अगर आप यूज नहीं करेंगे तो आप अपनी फसलें नहीं बचा पाएंगे। अगर हमारे बीच में किसान भाई होंगे तो जानते होंगे, वो बता सकते हैं कि बिना फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स के उनकी फसलें क्या कीमत देंगे। शायद 1/3 भी नहीं आएगी। आपका केमिकल, आपका जीवन पूरा केमिकल से ही। आप सुबह से लेकर रात तक का अपने जीवन के किसी भी क्षण का सोच लीजिए, आपका इर्द गिर्द केमिकल ही केमिकल।
जुबिलेंट भारतीय फाउंडेशन के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि ये फाउंडेशन जुबिलेंट ग्रुप कंपनी का फाउंडेशन है, जिसके द्वारा हम आपके बीच में पहुंचने का प्रयास करते हैं, हमारी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आपके बीच में पहुंचने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हमने ये योजना शुरू की थी शिक्षा और शिक्षकों के साथ जोड़ के, क्योंकि वो ऐसा माध्यम है कि हम उसके द्वारा प्रत्येक जन तक, समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंच सकते हैं। और हमारा ये प्रयास रहता है कि ऐसा वर्ग जहाँ संसाधन कम है या वंचित वर्ग है, हम उन तक पहुंचे। इसलिए हमने शिक्षा के जितने भी कार्यक्रम हैं वो सारे सरकारी विद्यालयों में, उच्च सरकारी, उच्च प्राथमिक और प्राथमिक विद्यालयों में चलाए हैं, ताकि हम समाज के ऐसे वर्ग तक पहुंचे जहाँ जरूरत है उनको हमारी और हमें उनकी। इसके अलावा हमारे बहुत सारे प्रोग्राम, जिसके बारे में डिटेल से हमारी CSR टीम बताएगी कि हम क्या क्या कर रहे हैं और क्या क्या किया जा सकता है। आपके सुझाव लेंगे, आपके विचार लेंगे कि हम क्या बेहतर कर सकते हैं, जो कर रहे हैं उसमें क्या बेहतर हो सकता है, नया और क्या बेहतर किया जा सकता है। आपके सुझाव को निश्चित तौर पर हमारी टीम इनकॉर्पोरेट करती है। हर बार हम लोग आपसे सुझाव लेते हैं, प्रयास करते हैं कि अगले आने वाले वर्षों में उन्हें हमारे उसमें समायोजित किया जाए। अभी प्रदीप सिंह जी बता रहे थे कि हमारा ये आज़ादी का 75वां वर्ष है, हमारा पूरा देश प्लेटिनम जुबली मना रहा है आज़ादी की। और इस अभियान में हर घर तिरंगा, एक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है कि 20 करोड़ घरों पर तिरंगा फहराया जाना है। मेरा आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि इस अवसर पर एक तिरंगा घर में जरूर फहराएं। इस बार नियम शिथिल किए गए, सभी नियमों को शिथिल करते हुए फ्लैग होस्टिंग कोड है 2002 का, उनमें ये शिथिल किया गया है। पहले ये होता था कि झंडा केवल खादी वस्त्र का बना होगा, अब ये कहा गया है कि वो पॉलिस्टर का हो सकता है, प्रतीकात्मक और किसी वस्त्र का हो सकता है, लेकिन उसका आकार 2x3 ही रहेगा और उसको पूरे सम्मान के साथ फहराया जाना है और पूरे सम्मान के साथ उसको उतारा जाना है। उल्टा नहीं फहराना है, चढ़ाते हुए उतारते हुए सम्मान देना है झंडे को। लेकिन ये इसमें संशोधन किया गया कि इस बीच में 11 से 17 अगस्त जब ये झंडा फहराया जाना है तो 24 घंटे इसको फहराया जा सकता है। ये झंडा संहिता में ये संशोधन किया गया है, तो ये हम सभी के लिए गौरव की बात है। हमारी आने वाली पीढ़ी को हम ये बता पाएंगे कि हमने आज़ादी के 75वें वर्ष में झंडा फहराया था और उस झंडे का दुरुपयोग न हो, उसे फेंके न, उस पर कहीं किसी थैले में सहेज के रखें। आने वाली पीढ़ी 100 साल में हो सकता है उसी झंडे को फहराए। लोगों को, बच्चों को ये प्रेरणा दें कि अब देशभक्ति के लिए, देश का ये जज्बा में हमने 75 साल में झंडा अपने घर में फहराया था, आप लोग इसे 100 साल में इसी झंडे को फहराना, या हम होंगे तो हम इसी 100 साल में इसी झंडे को फहराएंगे। तो ये जरूर उनको संदेश दें। और देशभक्ति में हो सकता है ये रिकॉर्ड पूरे विश्व में कि 20 करोड़ घरों में एक साथ झंडा फहराया गया हो, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में हमारा नाम है। मैं आप सभी से उन्हें गुजारिश करूंगा कि आप अपने घरों पे इस अवसर पर झंडा अवश्य फहराएं। हमने जिला प्रशासन को 20,000 झंडे उपलब्ध कराए हैं, जो कि उनको गाँव में भेजना है। हमारे अलावा भी और इंडस्ट्रीज में लगभग 2,90,000 झंडे जिला प्रशासन को दिए गए हैं, जिसमें हमने 20,000 झंडे का हमारा भी योगदान है। उनमें से आप तक पहुंचेंगे, नहीं है तो आप सभी लोग साधन संपन्न है, खादी भंडार में झंडे उपलब्ध है, मार्केट में उपलब्ध है, आप झंडे लें और जरूर फहराएं। आज के इस कार्यक्रम में पुनः आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। बाकी हमारे वक्ता आपसे जुड़ेंगे, मैं भी आपके बीच में रहूंगा। एक बार फिर से सभी का जोरदार स्वागत और अभिनंदन।